देखिए, जो गलती मैंने किया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करो। जिस गलती को करके मैंने अपने पैसे बर्बाद किए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप दोबारा दोहरा करके अपने भी पैसे ना बर्बाद करें। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी स्ट्रेटजीज के बारे में ड्रॉबैक बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के अंदर, जो कि आप लोगों को फेवरेट बता करके बहुत ज्यादा लोग आप लोगों को हाइप बना देते हैं। एंड जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आप लोगों को इसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताते हैं, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करा देते हैं, और आप उस चीज को देख करके आप उस स्ट्रेटजीज को यूज करने लग जाते हो और बार बार आपका लॉस होता है और आपको समझ नहीं आता है कि क्यों लॉस हो रहा है और बाकी लोग क्यों इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूंगा आज के इस वीडियो में आपको वो सारा काला सच जो आज मेरे को इसके बारे में पता चला हुआ है, एंड बहुत सारे पैसे डुबाने के बाद ये मुझे पता चला है। तो ये चीज आपको देख करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर लूंगा, उस ईएमए को, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया हुआ है। सिंपली आपको इंडिकेटर्स पे आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ईएमए सर्च कर लेता हूँ। ईएमए क्रॉस ओवर का हम लोग स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा चलता है एंड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है 926 का है। आप चाहे तो इसको भी रख के टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं सभी के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ, एंड आप चाहे तो इसको बैक टेस्ट के रूप में किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग ये बता देंगे, ठीक है, कि ये काम करता है, और आपके माइंड को ब्लॉक करने के लिए डेफिनेटली छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं। जैसे कि जहां पे ये स्ट्रेटजीज वर्क कर रहा है सिर्फ वहीं का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे या वहीं का टेस्ट करके दिखाएंगे, और जहां पे ये वर्क नहीं कर रहा है वहां का स्क्रीनशॉट या वहां का टेस्ट करके आपको नहीं दिखाएंगे। तो आपको हर जगह पे बैक टेस्ट करना है। खुद से जब आप टेस्ट करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं भी सोचता था कि यार ये स्ट्रेटजीज इतना अच्छे से काम करता है, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता हूं तो मेरे को पैसे क्यों नहीं बनते हैं, मेरे हमेशा स्टॉप लॉस क्यों होते हैं, मैं हमेशा लॉस में क्यों जाता हूं। देखिए, इस स्ट्रेटजीज को बहुत सारे लोग बस यही बताते हैं कि यहाँ पे देखिए दो तरह का कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। अब यहाँ पे 926 का है, तो मतलब ये वाला 9 वाला है और ये 26 वाला है, ठीक है। अब जब 9 वाला ईएमए 26 वाले को क्या करेगा, नीचे से क्रॉस करेगा। मतलब ये दो लाइन है, पीला वाला लाइन ग्रीन वाले लाइन को क्या करेगा, नीचे से क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको बुलिश साइड में जाना है, ऐसा बोला जाता है। और जहां पे ये पीला वाला लाइन ऊपर से क्रॉस करेगा इस ग्रीन वाले लाइन को नीचे की तरफ, तो वहां पे आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, ठीक है, मान लिया। अब आप इसको किसी भी ईएमए पे सेटिंग कर लो, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे टेस्ट करके देख लेना। जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो किस तरह से यहाँ पे आप लोगों को गुमराह किया जाता है। जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो आप लोगों को गुमराह करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इस सेटिंग को भी यूज करते हैं 2150 का। तो चलिए मैं इसमें भी आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। आप अपने हिसाब से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर बताते हैं वो बताते क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलेंगे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे एंट्री कर लो। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आप लोगों को बोल देंगे एंड बोलेंगे देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे रैली आपको मूव मिला हुआ है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के अंदर। जबकि आपको ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो हमारा कैंडल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ये वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है। इस वाले कैंडल के अंदर एंट्री बताओ ना। लोग यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे एंट्री कर लिए, ये देखो मूव। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, आप इस चीज को भी चेकआउट कर लेना। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, बोलेंगे यहाँ पे एंट्री कर लेना। यहाँ पे आप एंट्री कर पाओगे क्या, इतना पॉसिबल है? यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे। इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर आप कर सकते हो। तो इस कैंडल में मान लो यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो बताने वाले क्या बताएंगे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, यहाँ पे आप एंट्री किए और यहाँ तक का आपको मूव मिल गया। यहाँ तक का ही मूव क्यों मिला भाई, यहाँ के नीचे भी तो जा सकता था, और भी नीचे के लिए हम लोग वेट कर सकते थे। तो और नीचे अगर जाता तो बोलते कि यहाँ से यहाँ तक का मूव आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स कर गया ऊपर तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक देखो कितना अच्छा मूव मिला हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को सिर्फ दिखाया जाता है कि ये आप पे पॉजिटिव थिंक है, राइट। नेगेटिव चीज को नहीं बता रहे कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। भाई एग्जिट के लिए भी तो कुछ बता दो। एग्जिट करने के लिए बता देंगे कि जब ये क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ कर जाएगा तो आपको एग्जिट कर देना है। अब मान लो कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे मान लो आपका क्रॉस ओवर हो रहा है, इस वाले कैंडल के अंदर आपने कहीं पे भी एंट्री किया, मान लो यहाँ पे एंट्री किया। अब यहाँ पे आपका एग्जिट कब हो रहा है, ये वाला क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो रहा है। इस वाले कैंडल कहाँ बन रहा है, ये वाला ग्रीन वाला कैंडल है। अब मान लो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, टाइम डिके तो अलग ही होगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो
तो टाइम डिके की वजह से भी आपका लॉस होगा, प्लस इतना बड़ा लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि लोग बताते क्या है, बताते सिर्फ ये हैं, यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है क्योंकि क्रॉस ओवर हो गया है और आपका यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूव आ गया। और इस चीज को देख करके जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पाते और यहाँ पे इस स्ट्रेटजीज को मान करके ट्रेड करने लग जाते हैं, और ये गलती मैंने बहुत बार किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटजीज बहुत कम काम करता है या फिर काम करता ही नहीं है भाई। देखो मेरे लिए तो काम नहीं किया है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना अगर आप इसको यूज किए हुए हो तो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि ये एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं बल्कि लैगिंग इंडिकेटर है। देखो इंडिकेटर के अंदर ना दो चीज का इंडिकेटर होता है, दो टाइप का इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है और एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। मतलब अगर कॉल साइड में जाना है, ऊपर जाना है, बुलिश जाना है, तो वो जल्दी बता देगा कि आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने हैं, ठीक है, तुरंत सिग्नल दे देगा। अगर आपका लैगिंग इंडिकेटर है तो वो लेट में रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, अब यहाँ से रिवर्स कर चुका है, लेकिन आपको कहाँ पे एग्जिट करा रहा है, यहाँ पे एग्जिट करा रहा है, मतलब इस वाले कैंडल के अंदर एग्जिट करा रहा है। मतलब जहां पे आपने एंट्री किया वहां से कितना ऊपर आपको शॉर्ट सेलिंग में एग्जिट करा रहा है। मतलब ट्रेंड यहां से चेंज हो चुका है लेकिन आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो फिर इसमें आपको कहां से प्रॉफिट मिलेगा। चाहे आप कोई भी यहाँ पे सेटिंग यूज कर लेना, ठीक है, आप लोग बोलोगे कि यार ये वाला सेटिंग नहीं, हमारा वो वाला सेटिंग है। आप किसी भी सेटिंग को यहाँ पे अप्लाई करके देख लेना और ये चीज करके टेस्ट करके देखना जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। और भी यहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट 10 में से एक बार आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेंगे, ठीक है, और ये तो आप तुक्का लगाओगे फिर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है, इतना बड़ा रैली आप लोगों को इंट्राडे के अंदर मिल गया, ठीक है, मिल गया। लेकिन कभी कभी मिला, 10 में से एक बार दो बार ही ऐसा होगा, बाकी हर बार आपका लॉस होगा। और ये बोला जाएगा कि भाई ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से, देखो ये ट्रेंड ही तो है, अब यहाँ से साइडवेज हो गया तो आपको क्या पता कि यहाँ से साइडवेज होगा, यहाँ से और नीचे भी तो जा सकता था। तो ट्रेंड को कब कंटिन्यू कर रहा है, कब साइडवेज हो रहा है, पहली बात तो ये आप लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन जो टेस्टिमोनियल दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर, वहां पे सिर्फ ये दिखाते हैं कि देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट था, यहां से यहां तक आपने कैप्चर कर लिया, अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है। भाई आपको पता कैसे चलेगा कि ये साइडवेज हो गया है कि ट्रेंडिंग चल रहा है, और ट्रेंड कहां से चेंज हो रहा है वो आपको कैसा पता चलेगा। हो सकता है कि यहाँ से और नीचे जा सकता था लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें आप लोगों को और भी बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना। ये चीज एक फैक्ट है कि मार्केट जो है वो 70% टाइम क्या रहता है, मार्केट साइडवेज रहता है, और 30% टाइम मार्केट क्या रहता है, ट्रेंड में रहता है। मतलब अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन ये 30% मतलब बहुत कम टाइम यहाँ पे ट्रेंडिंग में रहता है। और जब भी आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाइंग में आप लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर घुसना होता है, साइडवेज मार्केट के अंदर आपको लॉस होता है, राइट। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए इसके ऊपर हमने बात किया हुआ है एक वीडियो में कि कैसे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने वहां पे 3 मेथड बताए हुए हैं, आप तीनों मेथड को यूज करके आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आप इंडिकेटर के बेस पर कर सकते हो, वाई डेटा के बेस पर कैसे कर सकते हो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कैसे कर सकते हो। तो वो तीनों मेथड में आप लोगों को उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब अगला पॉइंट ये है कि कभी भी आप इंडिकेटर यूज करते हो तो एक चीज का और ध्यान रखना है, कोई भी इंडिकेटर हो, जरूरी नहीं कि यही इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सिर्फ आपको इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन नहीं देता है। और इंडिकेटर को कंफर्मेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, सिर्फ इंडिकेशन मान करके चलिएगा। मतलब ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे गया यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये सिर्फ इंडिकेटर है, कंफर्मेशन नहीं देता है। कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को और भी कई डाटा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप वहां पे 100% कंफर्म और श्योर नहीं हो सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगला आदमी अगर आपको ये बोलता है कि मैं 100% आपको कंफर्म दे सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप उनसे दूर रहना। और मार्केट के अंदर जब भी आप काम कर रहे हो तो एसएल के साथ ही काम करना हमेशा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका सारा कमाई एक दिन के अंदर वाइप आउट हो सकता है। और कभी भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपके अपोजिट जा सकता है, तभी तो आपने स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ है ना। तो स्टॉप लॉस जरूरी है, हमेशा जरूरी है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इंसान आपको ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि इस डायरेक्शन में जाएगा
और विदाउट एसएल आप कभी भी काम नहीं करेंगे। और जब आपको एसएल लगाना ही है तो चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करना। कई सारे लोग आपको इतने सारे स्ट्रेटजीज को बता देंगे कि इसके अंदर ये भी मूविंग एवरेज लगा लो, आरएसआई भी लगा लो, एमएसईडी भी लगा लो, सुपर ट्रेंड भी लगा लो, तो वो बहुत सारे इंडिकेटर को लगा के कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इन सब चीजों को करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दिखावा रहता है, तो उन सब से आपको बचना है। उतनी सारी चीजों को लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यार इतने सारे इंडिकेटर्स को लगा करके अपने दिमाग को क्यों खराब करना। चीजों को सिंपल रखिए। स्टॉप लॉस नो डाउट आपका जाएगा, ठीक है, बहुत बार जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जाए तो छोटा सा जाए एंड प्रॉफिट आए तो बड़ा प्रॉफिट आए। तो इस चीज को आपको फोकस करना है। एंड छोटे छोटे अगर आप एसएल लोगे ना, तो ये समझ लो कि एक इंश्योरेंस आप जो पेमेंट करते हो ना, समझ लो इंश्योरेंस के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। जब वो क्लेम करने का टाइम आता है ना, तो वो आपका बड़ा मूव, बड़ा प्रॉफिट रहता है। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर के आप इंश्योरेंस कराते रहिए। आप एक बार उसको जब क्लेम करोगे तो वो पूरा एसएल आपका निकल जाएगा, प्लस आपके प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को और भी कुछ बैक टेस्ट करा के दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये स्ट्रेटजीज कितना काम करता है, राइट। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ये मूविंग एवरेज अगर पीला वाला लाइन ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, आपको एंट्री करना है। अगर ये पीला वाला लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, आपको एंट्री करना है कॉल साइड के लिए। अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करना है, राइट। अगर आप इस वाले के अंदर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो आपका क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना। अब यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया, आपका एसएल कहाँ है, इसके नीचे तो होगा ना एसएल। यहाँ पे आपका एसएल कट गया, लेकिन बताने वाले क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है और कितना बड़ा मूव यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। इतना बड़ा मूव देखो, कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है, इतना बड़ा मूव। आपका एसएल तो कब का कट चुका है, और 2-2 3-3 दिन तक अपने पोजीशन को कौन होल्ड करके लेके जाता है, खास करके ऑप्शंस के अंदर। तो देखो ये स्ट्रेटजीज ना ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगता है मेरे को। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्ट्रेटजीज कैसा लगता है, अगर आपने यूज किया हुआ है तो, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजीज को स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर रहे हो, और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्मार्टली प्ले कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप नो डाउट इसके अंदर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा स्ट्रेटजीज अगर आपने जनरेट कर लिया तो, कि भाई अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ यही इंडिकेटर आप लोगों को एंट्री भी दे, एग्जिट भी दे, तो फिर आप इसके अंदर कभी भी प्रॉफिट मुझे लगता है कि नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे भी देखेंगे ना, अच्छा मूव मिल रहा है, यहाँ पे आपका एंट्री दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे आपका एग्जिट कब देगा, एग्जिट अभी तक नहीं दिया हुआ है, एग्जिट आपको यहाँ पे दे रहा है। जब आपको यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे आपने एंट्री किया, तो आपको मिलेगा क्या, टाइम डीके की वजह से तो ऐसे भी आपका लॉस हो जाएगा। ओवरनाइट आप अपने पोजीशन को लेकर के जाएंगे तो वो अलग रिस्क रहेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है अगर आप इस स्ट्रेटजीज को ऑप्शंस के अंदर यूज करते हो। और कई सारे लोग आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके यही बताते हैं कि ईएमए स्ट्रेटजीज बहुत काम करता है, क्रॉस ओवर वाला स्ट्रेटजीज यूज कर लो। भाई किसी भी सेटिंग में आप इस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देखना, चेक करके देखना कि क्या आपको सही एंट्री सही एग्जिट दे रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है शॉर्ट साइड में, क्या किया, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। जबकि आपको क्या लग रहा था, यहाँ से मार्केट ट्रेंड बना रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री दिला दिया, लेकिन आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है तब तो और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस, या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस मस्ट है, बहुत जरूरी।